यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इसको मजाक में लेने की गलती ना करें। आप लोग सभी को पता है कि पटना के स्टेशन में क्या हुआ था, कैसे चला था वो असली वीडियो। वो मैं आपको आज बताऊंगा। ये बात अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो वीडियो उस दिन कैसे चला था, पर मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था उस रात को, जिस रात को पूरे स्टेशन की माहौल बदल गया। उस दिन से स्टेशन में कई लोगों का मरने का घटना सामने आ रहा था। बहुत सारा पुलिस का छानबीन हुआ, पर अभी तक पता नहीं लग पाया कि क्या हुआ था उस दिन। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि पटना के स्टेशन में क्यों चला था वो अश्लील वीडियो। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये कहानी पूजा की है। पूजा रेलवे स्टेशन में काम किया करती थी, वही रेलवे स्टेशन जो पटना में था। वहाँ पे कई कम लोग जाया करते थे। एक दिन में वहाँ से सिर्फ 5 ट्रेन गुजरती थी, उसके सिवा वहाँ पे कभी ट्रेन नहीं आती थी। वहाँ पे लगभग 25 लोग काम किया करते थे, उसमें से एक पूजा थी। पूजा का काम वहाँ पे साफ सफाई करने का था, और पूजा काम इसलिए किया करती थी क्योंकि उसके घर का स्थिति बहुत ख़राब था। उसकी मम्मी कहीं और काम किया करती थी, दूसरे के घर में बर्तन धोने का, और पूजा यहाँ पे रेलवे स्टेशन में काम किया करती थी। और पूजा का आज के स्टेशन के काम में उसका आज आखिरी रात था। क्या होने वाला था पूजा के साथ, यह आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए बताता हूँ। पूजा वहाँ से अपने घर रात को 12 बजे जाती है, और वहाँ सुबह को 12 बजे फिर से स्टेशन आ जाती है। उसका काम दोपहर से शुरू होता था और रात के 12 बजे ख़त्म हो जाया करता था। इसी तरह पूजा आज भी रात सुबह को वहाँ पे आई थी। उसका काम पूरा ख़त्म हो चुका था, पर कई लोग अभी भी वहाँ पे बैठे हुए थे। पूजा का काम थोड़ा सा भी गंदा होता था तो उसको साफ करना पड़ता था, और वहाँ पे सब कूड़ा फेंक रहे थे। पूजा तुरंत जाती है और वहाँ से कूड़े को साफ करके वो फिर एक कुर्सी पर बैठ जाती है। वो देखती है कि अभी तक 3 ट्रेन गई थी और 2 ट्रेन बाकी थी। ये 2 ट्रेन रात के एक 9 बजे और एक 11 बजे आती है। अब ये दोनों ट्रेन जैसे जाएगी उसके बाद पूजा भी अपने घर चली जाएगी। इसी इंतज़ार में पूजा बैठी रहती है और उसकी नींद लग जाती है। जब ट्रेन का हॉर्न बजता है तो पूजा की आँख खुलती है और देखती है ये रात के 9 बजे वाला ट्रेन है। पूजा उठती है और अपने काम में फिर से लग जाती है, और साफ़ सफाई में वो फिर से चालू हो जाती है। साफ़ सफाई करते करते उसे 10:30 बज जाते हैं, और आधा ही घंटा होता है जब ट्रेन आने वाली होती है। आज के दिन प्लेटफॉर्म में सिर्फ 3 ही लोग थे 11 बजे ट्रेन जाने वाली में, और वो सब तीनों लोग वहाँ पे बैठ के नशे कर रहे थे। उस नशे को देख करके पूजा को डर लग रहा था कि वो उनके साथ उल्टा सीधा काम हरकत ना करे। स्टेशन में 18 लोग जा चुके थे, सिर्फ 7 या 6 लोग बचे हुए थे, और वो भी अंदर तरफ थे। पूजा सिर्फ स्टेशन के बाहर ओर थी, उसे बाहर और साफ करना था, और वो 3 लोग बाहर ही खड़े थे। पूजा तुरंत अंदर आ गई और अंदर में साफ सफाई करने लगी, लेकिन वो सब जैसे उनकी हरकत थी वो अंदर भी आ गए और वहाँ पे कुर्सी पे जाके बैठ गए। पूजा उन्हें धीरे नज़रों से देख रही थी कि वो कर क्या रहे हैं। उनके हाथ में शराब का बोतल और दूसरे हाथ में सिगरेट था। वो पीते जा रहे थे और वो पूरा नशे में थे। तीनों खुद में ही गालियों से बात कर रहे थे। पूजा अकेले जाके एक कुर्सी पर बैठ गई। उसने देखा तो वो 3 लोग उसी को और देख करके बातें कर रहे थे और हंसे जा रहे थे। पूजा ने अपने देखा और अपने दुपट्टे को अच्छे से किया और चुपचाप बैठी हुई थी, पर वो सब धीरे धीरे पूजा की ओर आ रहे थे।
पूजा उन्हें देख करके खड़ा हो गई और जाने लगी। तब तक पीछे से एक आदमी बोला, रुको, जो उन शराबियों में से ही एक था। पूजा वहाँ पे डरती हुई रुक गई और बोला, क्या हुआ? उन्होंने बोला, मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, कब आएगी? पूजा बोली, आधा घंटे के अंदर आने वाली है, आप जाके वहाँ पे बैठिए। और पूजा जाने लगी। तभी तक उन लोगों ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूजा का हाथ टच करने लगे। पूजा अपने हाथ को छुड़वाती है और भागने लगती है। तब तक पीछे से एक शराबी उसके सर पे दारू की बोतल से हमला कर देता है और पूजा वहीं पे चीख करके गिर जाती है। उसके सर से धीरे धीरे खून आ रहा था और पूजा वहीं पे बेहोश पड़ी हुई थी। कैमरा तो था, पर कैमरा अभी देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बताया था 15 लोग जा चुके थे और कुछ लोग बचे हुए थे। वो भी एक कमरे के अंदर, कोई टिकट के लिए इंतजार था, कोई सो रहा था और कोई कुछ और कर रहा था। आवाज़ उनके कान तक नहीं पहुंची और उन तीनों लोगों ने पूजा को स्टेशन से थोड़ा नीचे लेकर के पीछे की ओर जाके उसके साथ गलत काम कर दिया। पूजा वहीं पे तड़प तड़प के मर गई। तीनों ने उसके साथ बहुत बेरहमी से एक एक करके उसके साथ गलत काम किया और पूजा वहीं पे मर जाती है। लेकिन कहानी इतने में ख़त्म नहीं होती, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। इसके बाद वो 3 लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। कैमरे में जब देखा जाता है तो उन 3 लोगों का चेहरा आ जाता है। हर जगह पे नाकाबंदी हो जाता है, पुलिस उसे ढूंढने पे लगी होती है। पूजा तो मरी जा चुकी थी, पर वो 3 लोग में से 2 लोग पकड़े जाते हैं और वो जेल में चले जाते हैं। पर एक लड़का अभी भी नहीं पकड़ाया था, वो अभी बाहर ही था। लेकिन स्टेशन में अब बहुत ज़्यादा घटना होने लगती है। कैसी घटना, ये आप सोच रहे होंगे। हर दिन रात को जो भी ट्रेन के लिए आता था, उसमें से एक न एक लड़का वहाँ पे मर जा रहा था। पता नहीं कैसे धीरे धीरे वो भूतिया स्टेशन में बदलने लगा। 10 दिन ऐसे ही बीत गए और 10 दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब वहाँ स्टेशन में आदमी जाना कम होने लगे। पूरा जगह पे फैलने लगा कि ये स्टेशन भूतिया स्टेशन है। उसी लड़की का आत्मा सभी को मार रहा है। सब जगह ये बात फैल चुकी थी और अब स्टेशन कोई नहीं जा रहा था। कुछ ही लोग वहाँ से 1 या 2 लोग जाते थे अब। और ऐसे करते करते 1 महीने बीत गए। तभी उसी में से एक शराबी जो बाहरी था, वो अब स्टेशन आ गया और स्टेशन से वो दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ट्रेन वही थी रात के 11 बजे वाली। रात के 9 बजे पूरा स्टेशन सुनसान था, पर उसे जल्दी जाना था और अब वहाँ पे रात को कोई टीटी या कोई टिकट वाला भी नहीं रुकता। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था और वो एक आदमी वहीं पे बैठा हुआ था। पीछे से उसके किसी के चलने की आवाज़ आई। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं था। अपने पॉकेट से एक छोटी सी शीशी दारू निकालता है और पीने लगता है और दूसरे हाथ में उसकी सिगरेट। वो फिर से पिया जा रहा था और नशे के हालत में वो हो चुका था। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा लेट थी और ट्रेन वहाँ पे अब ज़्यादा देर रुकती भी नहीं, क्योंकि अब रात को कोई वहाँ से चढ़ता ही नहीं था। वो आदमी पूरे नशे में था। तब तक पीछे से फिर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो फिर से मुड़ता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पे वो टीवी चलने लगती है और उस लड़की के साथ जैसे गलत काम होता है उस टीवी में आने लगता है। वो आदमी देख के चौंक जाता है, अपनी आँखों को मसलता है और देखता है तो वही 3 लोग
उस लड़की का गलत काम कर रहे थे, उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। वो टीवी में आ रहा था। उसे देख करके इस आदमी के हक्के बक्के छूट जाते हैं, इसके सर से पसीने निकलने लगते हैं और सारे नसें टूट जाते हैं। ये डर जाता है और बोलता है कौन है, कौन है? पर पायल की छन छन की आवाज़ पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। ये यहाँ से भागना चाहता है पर स्टेशन का गेट बंद था। इसने घड़ी को देखा तो 11 बज चुके थे, पर ट्रेन अभी भी नहीं आई। आज ट्रेन भी नहीं आई, क्या कारण था? ये उतर के प्लेटफॉर्म की ओर से ट्रेन की पटरियों की तरफ से भागने लगता है। तभी देखता है कि दूर से ट्रेन आ रही थी। ये जल्दी से फिर से उस स्टेशन पे चढ़ जाता है। तब ट्रेन वहाँ पे थी ही नहीं, तो अभी आ क्या रही थी? ये चिंता में पड़ जाता है कि अब ये निकले तो निकले यहाँ से कैसे। ये बोलता है मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो जो ये सब कर रही हो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। पर उधर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन पीछे से आवाज़ आया, मरना तो पड़ेगा, मैं मरी हूँ, तुम भी अब मरो। इतना बोल करके पूरे स्टेशन में चीखने की आवाज़ आने लगी। ये अपने कानों पे इस आदमी ने हाथ रख दिया। पूरे आवाज़ से इसका कान फटा जा रहा था और 1 मिनट तक उस आवाज़ को सुनते सुनते इसके कान से खून आने लगा। ये उस खून को देख करके चीखने चिल्लाने लगा और भागने लगा। पर भागे तो भागे कैसे? पूरे स्टेशन में दरवाजे बंद थे। ये कोने में जाके छुप गया और अपने बगल में देखा तो वही लड़की इसके बगल में बैठी हुई थी। ये डर से गिर जाता है और देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये वहाँ से भी उठता है और रोते रोते भागने लगता है। पर इसके पीछे वो लड़की उल्टे पैर करके इसकी ओर आ रही थी। ये और जोर से भागने लगता है और पीछे देखता है तो कोई नहीं था। वो वीडियो पूरी स्टेशन में चल रही थी और देखता है कि ट्रेन आ रही थी। लगता है उसका ट्रेन आ रहा था। ट्रेन वहाँ पे रुकती है और ये ट्रेन पे चढ़ जाता है। ट्रेन में पूरे लोग भरे हुए थे और ट्रेन वहाँ से चल पड़ती है। अब ये एक सीट पे बैठ करके चैन की सांस लेता है और सोचता है कि मैं बच गया। पर इसने इतनी बड़ी गलती की थी कि इसका मरने का तो निश्चय था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में सभी लाइट बंद चालू होने लगता है। ये डर जाता है और लाइट पूरी बंद हो जाती है। पूरा ट्रेन अंधेरा पड़ जाता है और लाइट जलती है तो पूरे ट्रेन में कोई भी नहीं था। पर इसके आगे वही लड़की बैठी हुई थी और इसकी ओर घूरी जा रही थी। उसके मुंह पे पूरा खून लगा हुआ था और इसके ओर रोते रोते देख रही थी और बोल रही थी, मरने के लिए तैयार हो? ये हाथ जोड़ता है, माफ़ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई। और ये अपनी आंखों को बंद करके रोने लगता है और जब आँख को खोलता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये ट्रेन से उतरना चाहता है पर ट्रेन इतनी रफ्तार से चल रही थी कि ये उतर भी नहीं पाता। पर ये ट्रेन से कूद जाता है और जैसे कूदता है वैसे उसी प्लेटफॉर्म पे गिरता है। ना वहाँ पे ट्रेन थी और ये उसी प्लेटफॉर्म पे आ चुका था। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई थी और पूरे जैसे वो पहले साफ़ सफाई करती थी उसी प्रकार वो साफ़ सफाई वहाँ पे कर रही थी। पर तुरंत उसका चेहरा बदल जाता है और वो एक डरावनी सी डाइन के रूप में हो जाती है और इस आदमी का गला पकड़ती है। उस गला उसके शरीर से अलग कर देती है और वहीं प्लेटफॉर्म पे टांग करके वो चली जाती है। अगले दिन वहाँ पे लोग आते हैं, साफ़ सफाई वाले। इस घटना को देख करके वो चौंक जाते हैं और पुलिस आती है। जब कैमरे को चेक किया जाता है तो इस वीडियो को देख करके वो चौंक जाते हैं कि उसे किस प्रकार कोई भी वहाँ पे नहीं था तो ये मरा तो मरा कैसे? कोई इसका गला पकड़ रहा था और उसके गले को शरीर से अलग कर दिया, पर उस आत्मा का उसमें कोई भी तस्वीर नहीं आ रहा था। पर उसके साथ जैसा रेप हुआ था वैसा साफ साफ उस टीवी में दिखाई दे रहा था।
सबको पता था कि वो दो भी लोग ऐसे ही मरेंगे। उन्हें जेल से निकलने के लिए मना कर दिया गया और वो उसी जेल में 20 साल तक फंसे रहे। लेकिन 20 साल बाद की घटना मैं आपको बताता हूँ। 20 साल बाद उस प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं आता था। वो प्लेटफॉर्म पूरा खंडर हो चुका था। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, अभी 30 साल हो चुका था और प्लेटफॉर्म फिर से नए जैसा चलने लगा। अब और ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म में लोग भरने लगे और वहाँ से ट्रेन अब 10 जाने लगी। लोग वहाँ पे पूरे भरते थे और रात के 2 बजे तक अब ट्रेन जाता था। एक दिन वहाँ पे वही 2 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। उन्हें मुंबई जाना था नौकरी के तलाश में। उन्होंने अब ये सब काम छोड़ दिया। वहाँ पे बैठते बैठते अब शाम के 3 बज चुके थे। तभी पूरे स्टेशन के लाइट बंद चालू होने लगी और होते होते उस टीवियों में उसी लड़की का रेप का फोटो आने लगा। वीडियो चलने लगा जिससे उसके साथ जैसे अत्याचार हुआ था। पूरे प्लेटफॉर्म में सब उसका वीडियो बनाने लगे। 3 मिनट के बाद उसको बताया गया कि आपके उस टीवी में गलत वीडियो आ रहा है। तुरंत टीवी को बंद किया गया, पर टीवी बंद नहीं हो रहा था। लाइट की स्विच काट दी गई, पर टीवी अभी भी बंद नहीं हो रहा था। तब लास्ट में टीवी को तोड़ा गया, तब टीवी बंद हुआ। सब समझ चुके थे कि टीवी बिना लाइट का नहीं चलता। ये उसी भूत का कारनामा है। समझ गए कि आज भी कोई मरेगा यहाँ पे। सबको बता दिया गया कि सब चले जाइए, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। पर वो 2 लोग, उन्हें ज़बरदस्ती वहीं से जाना था। उन्हें जल्दी थी जाने की, पर ऐसे घटने को देख करके वो वहाँ से नहीं जाते। वो उस प्लेटफॉर्म से निकलते हैं और दूसरी जगह से जाने लगते हैं जहाँ से ट्रेन जाती थी। बाहर जाते ही हैं तब तक पीछे से एक लड़की उन्हें आवाज़ लगाती है कि क्या आप मेरे बैग को बाहर कर दोगे। वो खुशी खुशी से अंदर चले जाते हैं और उसके बैग को बाहर लाने के लिए। पर वो आगे आगे चल रही थी और ये लोग उसके पीछे पीछे बैग के पास जा रहे थे। तब तक एक लड़के को नजर जाती है उसके पैर की ओर। उसका पैर तो उल्टा था। वो दूसरे को दिखाता है और दोनों डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तब तक वो लड़की हंस रही थी। पूरा प्लेटफॉर्म बंद हो चुका था और वो दोनों फंस चुके थे। समझ सकते हो क्या होगा उनके साथ। अगले दिन दोनों की लाश वहीं प्लेटफॉर्म पे टंगी मिलती है और सबको पता था कि इन्हीं तीनों लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। यही थी आज की डरावनी भूतिया कहानी। फिर उस लड़की को मुक्ति मिल जाती है और आज की कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो मिलेंगे इसी के साथ एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।